हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम डोर्स और विंडोज़ कैसे फिक्स होते हैं और उसको हम लोग को कैसे चेक करना चाहिए आफ्टर फिक्सेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी साइट इंजीनियर के लिए जो साइट पे काम करता है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एल्यूमिनियम विंडोज़ और एल्यूमिनियम डोर्स फिक्सेशन के बारे में उसको पता होना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ में वाटर प्रेशर टेस्ट भी इसके अंदर मैंने अटैच किया है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी हम लोग इंटरनल साइट से देखेंगे कि विंडो में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे कि कौन से चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, जैसा हम लोग का विंडोज़ है उसके हम लोग को जॉइंट्स दिखना चाहिए। जॉइंट्स पे लोग देखिए कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। यह एक लिमिट होती है, अलाउेबल लिमिट होती है गैप्स की, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप गैप यहाँ पर। ऐसे ही पूरे जॉइंट्स आपको देखना होगा। यहाँ पर भी देखिए आप, सेंटर में एक जॉइंट है, इसको भी हम लोग बाद में सीलेंट से कवर करेंगे। जो भी जॉइंट्स रहेंगे ज़्यादा मिनिमम, अगर बड़ा 2 मिली से ज़्यादा है जॉइंट तो उसको इन लोग को दोबारा रिपेयर करना चाहिए एल्यूमिनियम का फ्रेम को। अगर 2 मिली के अंदर है तो हम लोग सीलेंट से उसको कवर कर लेंगे। जैसा देखिए, हेयरलाइन जॉइंट रहेगा तो सही रहेगा, हेयरलाइन जॉइंट से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ देखने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि डोर में, विंडोज़ में जो एक्सेसरीज है वो अप्रूव्ड एक्सेसरीज है या नहीं, जो हम लोग अप्रूव किए मटेरियल, या कॉन्ट्रैक्टर कोई और मटेरियल यूज़ कर रहा है। जैसा हमारे हैंडल्स है, डोर हैंडल्स है, ये अप्रूव मटेरियल है नहीं, चेक करना चाहिए। या जैसा ये स्ट्राइक देख सकते हैं जहाँ पर डोर आके लॉक होगा, विंडो लॉक होगा, ये देख सकते हैं। या ये देख के आ गया इसका नेम, वो चेक कर लेना चाहिए कि हम लोग का अप्रूव मटेरियल है या नहीं है। और कौन सा हम लोग अप्रूव किया, गैल्वेनाइज स्टील है या स्टेनलेस स्टील है, ये सब भी देख लेना चाहिए। जैसा इसके अंदर मिक्स है ये मेटल पार्ट, ये ऐसा हम लोग का अप्रूव है नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए ऐसे चीज़। और बाद में इसकी ओपनिंग देख लेना चाहिए कि ओपन हो रहा है या नहीं, प्रॉपर क्लोज हो रहा है नहीं। ग्रेजुअली लॉक्स वगैरह चेक कर लेंगे कि लॉक हो रहा है या नहीं। ये देखिए लॉक हो गया है प्रॉपरली। ऐसे ही कुछ चीज़ें और साइड में देख सकते हैं आप, ये पूरा सिलिकॉन होना चाहिए, साइड में गैप नहीं होना चाहिए। ये सब सिलिकॉन फिलिंग होने के बाद हम लोग बाहर से इसको वाटर प्रेशर टेस्ट करेंगे, ताकि पानी मार के देखेंगे बाहर से सब क्लोज करके कि अंदर पानी तो नहीं आ रहा है, ताकि फ्यूचर में बारिश वगैरह की वजह से पानी अंदर ना आए। और स्क्रू फिक्सिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये प्रॉपरली फिक्स्ड है या नहीं। कुछ प्लेसेस पे लोग बाहर छोड़ देते हैं, अंदर कंप्लीट उसको फिक्स नहीं करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जिसको आप लोग देखना चाहिए। और विंडोज़ के जो हमारे हिंजेस होते हैं, केसमेंट हिंजेस, वो भी प्रॉपर होने चाहिए। ये भी चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर ओपन क्लोज हो रहे हैं या नहीं। जैसा ये विंडो में देख सकते हैं आप, जो स्ट्राइक में स्क्रू यूज़ हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्क्रू प्रॉपर स्ट्राइक के अंदर फ्लश है। और वही दूसरी साइड देखिए आप, यहाँ पर स्क्रू डिफरेंट है। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ है जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, यानी कोई भी डोर वगैरह अच्छा नहीं लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रूज वगैरह यूज़ किया गया। तो मटेरियल का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग दूसरे टाइप के एल्यूमिनियम विंडो देखेंगे जो मोस्टली हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर यूज़ करते हैं। चलो इसकी डिटेल्स देखते हैं, इसके अंदर हम लोग को क्या चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आप, विंडो के टॉप में एल्यूमिनियम के जो फ्रेम का जॉइंट्स है, जो सेंटर का एक पार्ट है, वर्टिकल पार्ट है, ये अप एंड डाउन है। ये अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, दो फ्रेम के साथ मैच होना चाहिए। और जो गैप है बीच में, वो गैप भी विजिबल नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए आप, एल्यूमिनियम फ्रेम का कवर जो है ये कट पीस में है। ये कट पीस में नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट एक फुल पीस होना चाहिए। तो इसको चेंज कर कर एक कंप्लीट फुल पीस डालना चाहिए। और वैसे यहाँ पर देखिए, वॉल और फ्रेम के बीच में जो गैप है, ये पूरा सिलिकॉन से फिल होना चाहिए। और जॉइंट्स जो है ये सीलेंट अप्लाई करना चाहिए एल्यूमिनियम के जो जॉइंट्स है इसमें, ताकि ये विजिबल ना हो। अभी दूसरी साइड देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कंपेयर टू अदर साइड ये एरिया बेटर है थोड़ा, जॉइंट्स वगैरह और सिलिकॉन वगैरह कॉर्नर्स में। यहाँ पर देखिए अब, एल्यूमिनियम फ्रेम का जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। मतलब दो भी वर्टिकल मेंबर और हॉरिजॉन्टल मेंबर दोनों एक जगह टर्मिनेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर थोड़ा आगे निकल गया है। ये दोनों को एक साथ, यानी इसको कट होके इसके साथ बराबर टर्मिनेट होना चाहिए। अभी हम लोग डोर का इंटरनल देख लेंगे पहले।
ये देखिए जॉइंट देख सकते हैं आप, ये जॉइंट इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। जॉइंट कम से कम 2 मिली होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 मिली एक्सेप्टेबल होता है हमारा टॉलरेंस, उससे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हेयरलाइन मतलब बाल के बराबर जितना गैप आएगा जॉइंट, तो उसको हेयरलाइन कहते हैं, हेयरलाइन गैप। यहाँ पर भी देखिए आप बार बार जगह जगह पर आपको जॉइंट्स दिखेंगे, ये जॉइंट्स विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर रहेगा तो सीलेंट से कवर करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसको फिर हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हम लोग एल्यूमिनियम ग्लास डोर देखेंगे, उसमें भी पहले हम लोग एक्सेसरीज चेक करेंगे कि एक्सेसरीज एज़ पर अप्रूव मटेरियल है नहीं है। जैसा डोर हैंडल्स है, हमारे लॉक्स है, और लॉक प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। और हमारा डोर स्ट्राइक है, ये प्रॉपर हमारा अप्रूव्ड है या नहीं है मटेरियल। और हिंजेस देखिए आप, हिंजेस भी एक लोकेशन प्रोवाइड होती है यानी शॉप ड्राइंग्स में कि डोर के कौन से पार्ट में हमको हिंजेस प्रोवाइड करना है, ये सब आपको अप्रूव शॉप ड्राइंग में पूरी डिटेल्स। तो एज़ पर शॉप ड्राइंग हमको हिंजेस के लोकेशंस चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर है या नहीं है ड्राइंग्स के हिसाब से। अभी हम लोग जॉइंट्स भी देख ले सकते हैं, डोर के जॉइंट्स वगैरह। एल्यूमिनियम जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिनिमम यानी मैक्सिमम 2 मिली हम लोग को एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग को रेक्टिफाई करना चाहिए, या फिर वो 2 मिली के अंदर है तो हम लोग सीलेंट से उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर भी जॉइंट्स देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी देखिए बराबर है जॉइंट, इसको हम लोग ज़्यादा नहीं है। बाकी स्क्रूस वगैरह ये सब चेक कर लेना चाहिए हम लोग को हिंजेस के। बाकी जॉइंट्स वगैरह है या रबर है ग्लास के बीच में, ये रबर अगर मिस रहा तो पानी अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चारों साइड ये रबर फिक्स है नहीं, ये देख लेना चाहिए। और कॉर्नर जॉइंट्स यहाँ देखिए, हेयरलाइन जॉइंट है, ये प्रॉपर ऐसा रहना चाहिए। अभी हम लोग डोर ओपन क्लोज करके देखते हैं कि ग्रेजुअली क्लोज हो रहा है या एकदम झटके से डोर बंद हो रहा है। डोर झटके से बंद नहीं होना चाहिए ना, ताकि वो पीछे जाके हिट करेगा। तो स्लोली जाना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं आज स्लोली क्या है। ऐसे ही अदर डायरेक्शन में भी देखिए हम लोग अभी क्लोज किया, ग्रेजुअली क्लोज हो रहा है, झटके से क्लोज नहीं हो रहा है डोर। तो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। फिर फाइनल हम लोग देख लेंगे कि डोर के फ्रेम के अराउंड सिलिकॉन फिल किया गया है या नहीं। अगर सिलिकॉन फिल नहीं किया गया है तो सिलिकॉन फिल करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट सिलिकॉन फिल किया गया है। ये सब होने के बाद हम लोग को वाटर लीक टेस्ट करना होगा। मैं वाटर लीक टेस्ट आपको आगे बताऊँगा कंप्लीट, पहले डोर्स का फिर विंडोज़ का कंप्लीट बताऊँगा। और लीक रहा तो हम लोग को कैसा पता चलेगा और उसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ये सब मैं आगे आपको दिखाऊँगा वीडियो में। अभी हम लोग कंप्लीट एल्यूमिनियम डोर देखेंगे, पहले ग्लास वाला देखे थे। ये देख सकते हैं आप, जैसा फ्रेम से फ्रेम ये अप एंड डाउन है, फ्रेम ये लेवल में होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर भी देखिए आपको दिख सकता है, ये फ्रेम का जो मेंबर है ये अप एंड डाउन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फ्लश्ड होना चाहिए। ये साइड भी ऐसे ही है। तो ये चीज़ है इसके अंदर देखने के लिए। ये कंप्लीट एल्यूमिनियम का डोर है। पहले हम लोग जो देखे थे एल्यूमिनियम ग्लास डोर था। यहाँ पर देखिए आप, हिंजेस के पीछे जो गैप है मतलब ये फिल्ड होना चाहिए सिलिकॉन से। यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं पूरे हिंजेस के पीछे, ये ओपन नहीं होना चाहिए ये गैप। अगर ज़्यादा बड़ा रहा तो उसको मोटर फिलिंग करे, बाद में फिर सिलिकॉन करना चाहिए। अगर छोटा गैप रहेगा तो उसको सिलिकॉन से प्रॉपरली फिल्ड करना चाहिए, ऐसा खुला नहीं होना चाहिए। अभी हिंजेस चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हिंजेस लोकेशन, यहाँ पे हिंजेस में स्क्रू मिसिंग है, देख सकते हैं आप स्क्रू मिसिंग है यहाँ पर। ऐसे ही पूरे देखना चाहिए आपको हिंजेस में स्क्रूस वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक स्क्रू मिसिंग है। चलिए पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोग वाटर प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर प्रेशर हम लोग नोज़ल टेस्ट कर रहे हैं, यानी बाहर से हम लोग पानी का प्रेशर मारेंगे डोर पर, और डोर के स्पेशली जॉइंट्स पे मारना चाहिए, और जहाँ जहाँ रबर होता है वो एरिया में मारना चाहिए।
ताकि हमको पानी आने का वही एक चीज़ होता है, यानी कोई ग्लास में से तो पानी नहीं आएगा, लेकिन जॉइंट्स वगैरह है जो भी है वहाँ पर आपको प्रेशर से पानी मारना चाहिए। वैसे ही हम लोग दूसरा एल्यूमिनियम डोर पे भी मार के देख लेंगे, पूरा ग्लास पर, और साथ में नीचे डोर पर भी मार लेंगे। अगर डोर लूज़ रहा हमारा कहीं से तो डोर के अंदर पानी आने का चांसेस होते हैं। और वैसे ही अभी विंडोज़ में देखेंगे, विंडोज़ में भी हम लोग पानी मार के देख लेंगे साइड्स में। यहाँ पर देखिए जो लीक रहेगा विंडो तो ऐसा दिखेगा आपको, यानी ये विंडो लीक है हमारा। लीक होने की वजह क्या है, साइड में रबर्स मिसिंग है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वापस रबर फिक्स कर रहे हैं। ये रबर देखिए विंडोज़ और डोर्स में ये रबर आएगा कॉर्नर्स में। तो ये रबर लगाएंगे लगाकर कॉर्नर्स में, ताकि ग्लास टाइट हो जाएगा फ्रेम के साथ। तो फिर यानी वाटर वहाँ पर अंदर नहीं आएगा। जब भी हम लोग प्रेशर टेस्ट करेंगे या जब भी बारिश होगी तो उसका पानी अंदर नहीं आएगा। फिर वापस रबर फिक्स होने के बाद हम लोग दोबारा एक बार टेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर कोई लीक नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग डोर्स, एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज़ वगैरह चेक करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।